भावी योगी संत का सत्संग बिना इसकी कृपा के और बिना बच्चों की शुद्ध भावना के होना संभव नहीं है। जब शुद्ध भावना होती है, चाह होती है, तो ये रुक ही नहीं सकता। जिसने जन्म दिया हमें, हम उसको जान ले बस, और उसी का स्मरण करते रहेंगे तो हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में बिना सत्संग के उस जीवन की कीमत हम समझ ही नहीं पाए। हम स्थूल वस्तुओं की, सांसारिक वस्तुओं की, परिजनों की कितनी कीमत करते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। एक छोटी सी अंगूठी है, उसकी भी हम कितनी कीमत करते हैं। 4,000 की है, 5,000 की है, 10,000 की। शादी से पहले रिंग सेरेमनी होती है, उस अंगूठी की कितनी कीमत होती है। और अंगूठी पहनाते भी किसमें है? इस अंगुली में पहनाते हैं, पर इस अंगुली का अर्थ हम नहीं जान पाते। अंगुली इसलिए थोड़ी है कि भाई हम खाएं, घर के लिए, हमारे शरीर के लिए, बस ये सारा हाथ हमारा काम आ जाए। ये अंगुली अर्थ की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और नारायण हमारे हाथ में ही है कि ये अर्थ, तो हम इसी अंगुली में अंगूठी पहनाते हैं कि शादी हो जाए तब भी जीवन के अर्थ को मत भूलना, खाली अर्थ के पीछे ही मत भागते रह जाना। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। पुण्य कर्मों का फल संचित होता है तब मनुष्य जीवन मिलता है। तो सोने की कीमत, चांदी की कीमत, जमीन की कीमत, कपड़ों की कीमत, यहाँ तक कि रद्दी चीज की भी हम कीमत करते हैं कि भाई क्या भाव देगा। लेकिन मनुष्य जीवन की कीमत कब कर पाएंगे? जब गुरु का ज्ञान मिलेगा। गुरु के ज्ञान से जीवन की कीमत कर पाएंगे हम। सबसे बड़ी कीमत 2 आंखों की। इन आंखों को हमने क्या किया? दुरुपयोग कर रहे हैं। इन आंखों से यदि मैंने भगवान को नहीं देखा तो मेरी आंखें सार्थक नहीं है। आंखें पाना, कमाई तो खूब करी लेकिन व्यर्थ गई। आंखें दी है, टीवी देखते हैं, अपनों को देखते हैं, बुराई देखते हैं, संसार में अच्छा, प्रकृति में सब सौंदर्य देखते हैं, लेकिन जब तक इन आंखों से अपने भगवान को नहीं देखा तो फिर ये आंखें किस काम की? इन कानों से यदि हमने भगवान की बातें नहीं सुनी, भीतर से भी हमें हमारे कानों से आवाज़ सुनाई देती है उस ध्वनि की, जो हमारे अंदर अहरनिश ध्वनि हो रही है ओम के जाप की, जिसे अनह ध्वनि कहते हैं, ब्रह्म ध्वनि कहते हैं। यदि उसको नहीं सुना तो फिर ये कान क्या है? हमने कान का कहाँ सदुपयोग किया? कहाँ कीमत की कान की? 5 रुपए की भी कीमत है। कोई मांगेगा ना हमसे कि भैया आप 15 रुपए में हमें ऑटो में वहाँ से वहाँ छोड़ दो। 15 रुपए का है क्या? 5 रुपए दूंगी, चल छोड़ा। 10 रुपए दे दूंगी, अच्छा। वो कहेगा बहन जी अच्छा ठीक है, आप 10 भी रहने दो, आज 12 रुपए दे दो। 3 रुपए से क्या हो जाएगा? लेकिन उसकी भी कीमत करी हमने। पर पैरों की कहाँ कीमत करी? क्या हमारे पैर ईश्वर तक चल के जाते हैं? हम धन के लिए एक देश से दूसरे देश चले जाएंगे। हम सब कुछ छोड़ के, मायके में शादी है वहाँ भाग जाएंगे। पति की व्यवस्था कोई करे नहीं करे, ठीक है आप होटल में खा लेना, देखो मेरे तो भाई की शादी है, मेरे तो भतीजे की शादी है, मेरे को तो जाना है। लेकिन सत्संग में जाना है हमें, ये हम पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम कीमत नहीं कर पाते हैं। वाणी की कीमत क्या? अपनी बड़ाई करना, अपनों की बड़ाई करना, इधर उधर की बात करना, गीत गाना, गाना गाना, कितने गाने गाते हैं सिंगर है वो। और
बहुत बातें करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं तो न जाने अंट संट कितने शब्द बोलते हैं, पति के पास में कितने अंट संट शब्द बोलते हैं, निरर्थक जिसको बोलते हैं। लेकिन ये वाणी से यदि मुख से भगवान का नाम नहीं निकला तो कीमत कहाँ करी हमने अपने शरीर के अंगों की। छोटी छोटी बात पे हम दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्या इसी के लिए हमारा जीवन है? हर बात से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, मनुष्यता इसमें है। यदि हमारा कोई अपमान भी कर रहा है तो उसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब क्या शिक्षा लेंगे कि मैं भी इसका अपमान करूंगी? ये शिक्षा नहीं है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि इसने मेरा अपमान किया, मेरा बहुत दिल में दर्द हुआ, मुझे किसी का अपमान नहीं करना। ये शिक्षा लेनी चाहिए। आपकी शांति कोई भंग कर ही नहीं सकता। आपके कान में कोई भी आके बात कह देगा, देख तेरे लिए वो ऐसे करी थी, अच्छा अब हमारे अंदर में सोचो क्या होने लग जाएगा। बिना माचिस के भट्टी जल जाएगी और शांति की मिठाई जो बनी हुई है वो शांति में बदल जाएगी, फफूंदी आ जाएगी अंदर। क्यों कह दिया अगली ने? उससे पूछो तूने क्यों कहा मेरे को? क्योंकि गुरुदेव बार बार कहते हैं बुराई कान के द्वारा सुनोगे चित्त खराब होगा, चित्त खराब होगा तो फिर दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो वाणी खराब बोलोगे, और वाणी खराब बोलोगे तो पूरा वातावरण गंदा करोगे। तो जीवन की कीमत करनी गुरु सिखाते हैं कि हम जैसे संभाल के रखते हैं, गहना संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते, कपड़ा संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते। अभी जैसे सर्दी आ गई, पंखे है और एसी है, कूलर है, हम कैसे एकदम पैक करके रख देते हैं, और गर्मी आएगी तो गर्म कपड़े पैक करके रख देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव का क्या कहना है, हमें अपने इन इंद्रियों को संभालना आना चाहिए। ये जो हम श्वास ले रहे हैं बेस कीमती श्वास है, इन श्वासों में बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आए, किसी का भी ऐसा संग नहीं हो कि हमारी शांति भंग हो जाए, क्योंकि सबको लिमिट के श्वास मिले हैं। एक श्वास भी इधर से इधर नहीं होने वाला है। तो जीवन की कीमत जिसको करनी आ गई, ये मान लो उसका मनुष्य जीवन पाना तो सार्थक हो ही गया। उसके पास भगवान आके बैठ जाएगा, ईश्वर स्वयं आके बैठ जाएगा उसके पास में प्रत्यक्ष रूप में, और तब वो कह पाएगा हे नाथ, जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आती है, इतनी परेशानियाँ आती है, लेकिन हम उन सब को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में कठिनाई आ गई तो हम सत्संग छोड़ देते हैं। खाना नहीं छोड़ेंगे, बीमार भी हो गए तो डॉक्टर साहब दूध बंद दही बंद, तो दूध में पत्ती डाल के तो पी सकते हैं। अब डॉक्टर साहब कहें हाँ पी लो, रोटी बंद है, हलवा बंद है, शादी का माहौल है, तो कुछ तो बताओ खाने के लिए। पोहे खा लें क्या? पोहे खा लें, ये खा लें क्या? लेकिन सत्संग शादी का घर है, सत्संग में आना मैं बावड़ी हो रही है, सत्संग है, दुनिया क्या कहोगी। वाह, तुम बीमार हो, इतना मतलब डॉक्टर को राय ले रहे हो कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, और लेकिन सत्संग के लिए नहीं, दुनिया क्या कहेगी। तो कहाँ हम अपने जीवन की कीमत कर पाए, कहाँ संभाल पाए जीवन को। जीवन को संभालना ही संवारना है, और जीवन को वही संभाल पाएगा जो सत्संग में आकर अपने जीवन के महत्व को जानेगा, जीवन के मूल्य को जानेगा कि जीवन अमूल्य है। कितना भी पैसा धन दौलत ऐश्वर्य हो, लेकिन जीवन है तो सदुपयोग करोगे ना। लेकिन जीते जी हम सदुपयोग करते नहीं है, फिर बाद में हम पछताते हैं, दबा दबा के रख लेते हैं, जमा करा करा के। जैसे हमने पट्टा लिखवा लिया, पट्टा लिखवा लिया हमने तो गुरुदेव के पास में, जब चाहेंगे हम जाएंगे शरीर छोड़ के। मृत्यु भी भक्तों के तो मुट्ठी में होती है, क्योंकि मृत्यु का देवता ही मुट्ठी में, तो मृत्यु क्या करेगी इसका। और मृत्यु आएगी भी क्यों बताओ?
तो जीवन की कीमत और आध्यात्मिकता में कठिनाइयाँ कितनी भी आए चाहे, लेकिन भक्त कभी रुकता नहीं है। और हमारे जीवन में कठिनाई जरा 1% भी कठिनाई आ गई ना, झट से हम आध्यात्मिक यानी परमात्मा का रास्ता छोड़ देंगे। ना ना, ये काय का सत्संग है, यहाँ तो ऐसे होता है। ऐसा नहीं करना है। जीवन को पहचानो, जीवन को जानो। चाहे तो बंदगी कर लो और चाहे गंदगी में चले जाएं, हमारे ऊपर निर्भर है। सद्गुरु बंदगी करना सिखाते हैं और दुनिया में जाएंगे तो देखो तेरी मेरी करना ही सिखाएंगे, लड़ाई झगड़ा सिखा देंगे, एक दूसरे में फ्रिक्शन डालना सिखा देंगे, एक दूसरे में अवगुण देखना सिखा देंगे। लेकिन ईश्वर और ईश्वर के बंदे बार बार कहते हैं कि बंदगी करो, भगवान की बंदगी करो। और आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि माँ देखती है कि मेरा बेटा घोड़ी चढ़े तो मैं खुश हूँ, लेकिन सद्गुरु भी इंतजार करता है कि मेरा बच्चा सत्संग में आए तो मैं उसको संवार दूँ। लेकिन घोड़ी पे चढ़ने के बाद में जब वो दूध पिलाते हैं ना, बस वो अनेक पूरा है। फिर वो कहते हैं माँ बस अब मैं किसी और के वश में होने जा रहा हूँ। होना भी चाहिए, बीच में आना भी नहीं चाहिए। हमारा क्या नेचर होता है कि मेरे को मेरी सास ने परेशान किया, मैं उसको करूँ, मैं भी तो सास बनी। हमें जितनी परेशानी हुई उतनी खुशियाँ हम बहू को दें। हालांकि आपका तो भाग्य अच्छा है कि आपको तो बहुत देवी स्वरूप सास मिले हैं। बाकी तो देखो हमारा प्रारब्ध है, और प्रारब्ध हमारा भला है हमारा बुरा है, चाहे कैसा भी प्रारब्ध हो, पर इष्ट की कृपा से कट जाएगा। निर्भय होके सत्संग में भक्ति में आगे बढ़ो, गुरुदेव का यही कहना है। प्रारब्ध तो जो आएगा देखो वो गुरु ही बचाएगा प्रारब्ध से, अकाल मृत्यु से भी गुरु बचाता है। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य से पहले सत्संग रखते हैं, और गुरुदेव तो सत्संग से ही खुश होते हैं। पर गुरु के ऋण से वो ऋण वही होगा जो गुरुदेव के भावों को फैलाएगा। नहीं तो ले लेके बैठ गए तो हम कृतज्ञ ही हो जाएंगे। मेरे भी ऋणी हो आप लोग, मैंने भी आपको इतने साल भाव दिया, मेरा भी तो कुछ तो भाव है ही, तो ऋण चढ़ता है ये। और देव ऋण जो होता है ना, वो आप सत्संग करके भाव पहला के यही ऐसे ही उतार सकते हो। सबसे बड़ा तो देव ऋण ही होता है हमारे ऊपर। देव ऋण क्या होता है? अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग देवता होता है। हाथों का देवता कौन है बताओ? अब बताओ, आप इंद्रियों से सारा काम कर रहे हो, बच्चों को याद दिलाते हो सेंस ऑर्गेन्स बताओ, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता इंद्रियों के देवता कौन से हैं। हर एक इंद्रियों का अलग अलग देवता है। हाँ नहीं, हाथ के देवता इंद्र है, जैसे सब अलग अलग देवता है। तो ये देव ऋण है, इनसे आप जितना भाव भक्ति का वातावरण करोगे, ऋण से ऋण हो जाओगे। जैसे आपका किसी ने कोई काम किया तो आप क्या कहोगे? ऋण है। पैसा उधार है तो आप कहोगे ऋण है। तो जब तक ये ऋण नहीं उतरेगा तब तक मनुष्य जीवन पाना सार्थक भी नहीं होगा और मुक्ति भी नहीं मिलेगी। मुक्ति उसी को मिलेगी जो देव ऋण से मुक्त हो जाओगे। और सबसे बड़ा देव ऋण और ऋषि मुनियों का ऋण। ऋषि मुनियों का ऋण क्या है बताओ? जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों का अध्ययन करना, सुनना। और देखो, सुनना और बोलना, खाली ये दो चीज़ें काम नहीं आएगी जब तक ग्रहण नहीं करोगे। आपने सुन लिया कि, और बोलने वाले ने बोल दिया कि मैंने जलेबी बनाई, हलवा बनाया, खीर बनाई, ये बनाई। बोलने वाले ने बोल दिया, सुनने वाले ने सुन लिया और खाया ही नहीं। अब बताओ, पढ़ाई स्वादिष्ट का स्वाद का कैसे पता चलेगा? पेट कैसे भरेगा? भूखे रह जाएंगे। तो बोलना और सुनना जब ही सार्थक है जब हम ग्रहण करके उसके मुताबिक अपना जीवन यापन करें। और ये सत्संग में ही लागू होता है। इतने तो हम बोलते ही जा रहे हैं, भागवत कथा भी सुनते जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तो आया ही नहीं।
परिवर्तन मन के अंदर आना तो बहुत ज़रूरी है ना। और परिवर्तन जब आ जाएगा तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम किसी को दिखाएं क्या। जैसे शारदा बाई है, भक्ति में लगे हुए हैं अपने, तो भगवान आएंगे ही आएंगे। बस ये मैं तो ये कह रही हूँ, लगे रहे, वो रुक ही नहीं सकेगा, आना पड़ेगा उसको इनके पास में। ये बताओ, बहुत खुश है भगवान। ये नहीं देखते कोई जवानी, बुढ़ापा, बचपन, बाहर का रूप, सौंदर्य, जाति, कुछ नहीं देखते भगवान। तो बस ये चित्त देखते हैं। और सत्संग के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। भक्त का क्या जीवन होता है कि वो अहर्निश अपने चित्त से हरि का स्मरण करता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। और जितना जितना स्मरण करेंगे उतना उतना हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब देखो, एक कली घर में आ रही है, उसके लिए कितनी तैयारियां कर रहे हैं हम, और उससे वंश भी बढ़ेगा, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं आते ही, बताओ, सीढ़ी हो सपुती हो। लेकिन ना तो सीढ़ी हो ना सपुती हो है। इसकी कृपा नहीं हो तो मनुष्य की वाणी में कहाँ ताकत। ताकत तो संत की वाणी में होता है। सीढ़ी हो यानी शांत रहे। शांति का मतलब कि कैसा भी माहौल आए शांत रहे। और हम कितना कितना वो करते हैं, वो इधर थाली करती है, फिर वो उठाती है, वो करता है। क्या है इसमें? हर चीज़ में वैज्ञानिक तरीका है कि कोई भी इधर उधर जाए, लेकिन घर की बहू जो आए वो एक करके रखे, एकजुट होके रखे। आवाज़ नहीं होनी चाहिए, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कितना देखो हम करते हैं, गांठ बांध देते हैं गठ जोड़े की, और ससुराल में आके खोल देते हैं। क्यों खोल देते हैं? कि गांठ गंठीला जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सारे नेकचार होते हैं देखो। और ननद जो होती है वो बाल बनाती है, ननद नहीं होती तो भुआ सास जो होती है वो बनाती है। तो उसका क्या है कि भाभी है या जो भी बहू है वो कैसे भी उलझाए, लेकिन घर की बहू बेटी काम है कि सुलझाए, इसीलिए वो बाल बनाते हैं। नहीं, बाल का क्या है। और बहू का ये कि उनका आशीर्वाद ले, उनसे समझे। हर नेक चार में एक साइंस है, एक भाव है छिपा हुआ। हालांकि मैंने तो ये ज़्यादा नहीं किया, मेरे को तो सच्ची में डर ही बहुत लगता था कि कौन इतना सारा करेगा। पहले मतलब सत्संग में नहीं लगे तब भी ऐसे लगता कि हे भगवान मेरे से तो नहीं होगा, मैं कहाँ से डाला लाऊंगी, किससे मांगूंगी, मेरे को तो पता भी नहीं। कोई गुरुदेव ने ऐसा कहा डालने की जरूरत नहीं है। पहले कोई नहीं मिला होगा, चोलिया मिला उसमें डाल दिया और वही चल पड़ी रिवाज। तू तो अटैची में देना, क्यों डाला दे, अटैची में दिया हमने तो कुछ ही नहीं किया। ऐसे कि वो नाई लेके जाए, क्यों नाई लेके जाए, बहू का गहना। और सब अच्छा, दिल मिलना चाहिए। हम पंचांग मिलाते हैं, दिल मिला नहीं, पंचांग मिलाते रहो। पंडित जी पंचांग मिला दियो, शादी को 100 जल्दी निकाल दियो, 1100 रुपया। हाँ पंडित जी थाने 1100 मिल जाओ, ये लो। पंडित जी का क्या आया पैसा, बाकी बिगड़े तो काम बिगड़ो किसी और का। लेकिन जो गुरु की शरण में आ गया उसका जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, दिल मिल जाता है। इसलिए जिस घर में एक कली आने वाली है, मैं तो गुरुदेव बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन खुशहाल रहे और इनकी जोड़ी बनी रहे और परिवार में खुशियाँ रहे। ओम शांति शांति प्रसाद।